एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो आज है शिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने भी फास्टिंग रखा है और ये साड़ी आज पहना है। अच्छे से तो नहीं पहनना आता है क्योंकि साड़ी बहुत कम मैं पहनी हूँ, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि अब थोड़ी अच्छे से पहन पाऊँ। तो और एक चीज़ यहाँ पे ना मैं मिरर लगवाई हूँ क्योंकि मुझे ना मिरर का बहुत ज़रूरत था, बिना मिरर का होता नहीं था। और वहाँ पे उसको देख के खेल रही है, मम्मा मम्मा बोल रही है। घर में तो पूजा कर ली, बट मंदिर में भी पूजा करना बाकी है क्या। और इनका नाइट शिफ्ट है इसलिए, नहीं तो हम लोग का मंदिर का भी पूजा हो जाता। तो फिर पूजा करने के बाद फिर मैं अपना ये साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि पूरे दिन नहीं हो पाएगा किचन में काम करना और बाबू को भी देखना और ये साड़ी में रहना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिप में। और यहाँ पे देखिए बाबू कैसे सो गई हाथ में मोबाइल लेके। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर से पूजा करके। काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि इनका नाइट शिफ्ट था ना, तो ये लेट उठे थे। तो मैं तब से बैठी हुई थी घर में पूजा करके। तो ये उठे, फिर ये नहाए धोए, उसके बाद हम लोग का 3:30-4 बज गया था। तो फिर पूजा करने के बाद मुझे तो कुछ खाना नहीं था क्योंकि मैं फास्टिंग में ऐसे नहीं कुछ खाती, बस चाय पी के रहती हूँ। रात को इसमें फलाहार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए अपना खाना बना रही थी क्योंकि उनको भी काफ़ी भूख लग गया होगा क्योंकि 4 साढ़े 4 बज चुका था। तो यहाँ पे रोटी बना रही थी और मैं रात में सब कुछ खाते हैं यहाँ पे, मतलब कोई खीर खाते हैं, केला दूध खाते हैं या फल में जिसको जो खाना है। इसमें अनाज नहीं खाया जाता है। तो बट मेरा क्या है ना, मेरा फास्टिंग में कुछ नहीं खाना होता है, कुछ नहीं। फास्टिंग मीन्स हो जाता है फास्टिंग क्योंकि उस दिन अब मुझे कुछ भी मीठा नहीं पसंद, ना खीर पसंद है। खीर भी मुझे रोटी सब्जी के साथ ही पसंद है, खीर भी। तो मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ फास्टिंग में। तो मैंने कुछ एक तरह से कुछ नहीं खाया था, बस रात को मैंने 2 केला खाया और थोड़े से ब्रेड खाई थी, बस वही मैं खाई। और यहाँ पे रहा हमारा सिंपल सा लंच थाली, रोटी सब्जी और दाल। और यहाँ पे हम लोग मंदिर गए थे और पूजा करके आ चुके हैं। और फिर पापा पापा और फिर लंच बना के हस्बैंड को दे दिया। और अभी ऐसे ही बैठे हम दोनों थोड़ा बाहर। और यहाँ ऐसा अभी वेदर हो गया है एकदम थोड़ा सा धुंधला धुंधला जैसा, थोड़ा सा ठीक लग रहा है ऐसे बैठ के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है शिवरात्रि का नेक्स्ट ब्लॉग। और यहाँ पे मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है, मेरा फेस भी एकदम हो गया, ऊपर से हेडेक भी हो रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लांट में पानी डाल दिया, यहाँ भी पानी डाल दिया और बाहर भी पूरा पानी डाल, हर जगह पानी पानी कर दी हूँ। बट गर्मी में ठीक है। और रूम को भी पोछा लगाया है और अब इसका बाल बस बांधना है और चाय पीना है। और यहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, मैं सोची बाद में कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ले आई थी फूल बाहर से तोड़ के और यहाँ पे चाय भी बनने रख दिया था। एक साथ 3-4 काम ऐसे कर लिया था। तो हमारा चाय बन के तैयार। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना चाय लेके सब्जी काटने। मैं सोची इधर चाय भी पी लूँगी और यहाँ पे मेरा सब्जी भी कट जाएगा क्योंकि बाबू ना फिर करने नहीं देती। तो एक काम हो जाएगा तो आसान रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि नाइट ड्यूटी में बहुत दिक्कत होता है। मैं इधर उधर रहती हूँ तो जाके उठा देती है, तो इसी के सामने मुझे आके सब कुछ करना पड़ता है। और जब मैं नहाने जाती हूँ ना तो भाभी के यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए। बट आजकल ना वहाँ भी ये नहीं रहती है, तो सोची ठीक है इसको मोबाइल में बिजी करके ही नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाऊँगी, आलू और बैगन थोड़ा सा फ्राई जैसा, और छोला और आलू दोनों मैंने बॉईल करके रखा है, वो भी सब्जी बनाऊंगी। दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मुझे बहुत हेडेक हो रहा था भयंकर। क्योंकि देखो ना मतलब एक तरह से फास्टिंग पूरा मेरा निर्जला ही हो जाता है क्योंकि फास्टिंग में मुझे कोई मीठा कुछ पसंद ही नहीं है।
और बाबू भी है, घर का पूरा काम होता है। और अगले दिन भी मैं बहुत लेट खाई थी, 3 बजे खाई थी खाना, चार ब्रेड खाया था। तो मेरा ऐसा नहीं होता, लेकिन इस टाइम में मुझे मम्मी की बहुत याद आई, क्योंकि जब मैं ऐसा फास्टिंग करती थी ना, मम्मी और दादी ये दोनों लोग पीछे पड़ते थे सुबह सुबह कि नहा लो खाना खा लो, नहा लो खाना खा लो। मेरा क्या है, खाना नहीं खाई हूँ तो ठीक, और खाना खा लेती हूँ ना तो अजीब सा होने लगता है, पूरा सर घूमने लगता है। तो इस चक्कर में जल्दी नहीं खाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कट गई हमारी सब्जी। अब मुझे क्या करना है, बस बाबू का बाल बनाना है। फिर अगर ये मोबाइल देखती है तो मैं नहा लूँगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा नहाना, क्योंकि ये बार बार चली जाती है उठाने इनको। तो इस वजह से थोड़ा इसका देख लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। आजकल इसका बाल बनाना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि ये एकदम बहुत बदमाशी करती है बाल बनाने में। लेकिन आज बहुत दिन के बाद ये जाके अच्छे से बाल बन पाई है। बचपन में बहुत ऐसे ही बाल बनवाती थी एकदम चुप होके, तो सब लोग जो देखते थे बोलते थे इतना शांत हो कि कोई बच्चा नहीं बनाता है बाल। मैं इसको मतलब थोड़ा से इसके बाल आने शुरू हुए थे, जब अच्छे खासे थोड़े से बड़े हुए थे तब से मैं बनाना शुरू कर दी थी, यही डर से, क्योंकि बड़ी होगी तो बाल नहीं देगी बनाने। तो एक हैबिट रहेगा ना, तो इसको लगेगा कि हाँ मुझे बाल बनाना है। बट इसका है क्या, इसका बाल कुछ ज़्यादा ही कर्ली कर्ली है ना, तो थोड़ा दर्द इसको होता है, इसलिए ये, नहीं तो आज अच्छे से बाल बनवा ली थी। और बचपन में बहुत प्यार से बाल बनवाती थी, दो दो जूड़े ऐसे मैं कर देती थी, वो इस पे बहुत सूट करता था। बट आजकल ये बनाने ही नहीं देती है। तो ऐसे ही मैं कोम करके बस एक रिबन लगा देती हूँ। कभी मन करता है तो मोटा वाला रिबन लगा के क्लिप लगा देती हूँ, मुझे वो पसंद है तो मैं लगा देती हूँ। और ये भी मुझे पतले वाले भी पसंद है, कहीं जाती है तो मैं लगाती हूँ क्लिप वगैरह मोटा, वो जो मैं खरीदती हूँ बटरफ्लाई वाला या कुछ भी ऐसा। बट घर में रहती है तो मैं सिंपल ही करती हूँ, घर में कुछ ऐसा नहीं कर देती हूँ कि उससे अच्छा ना लगे। अब कभी बाहर जाती है तो उतना चलता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे बाल बनवा के अपना देख रही है मोबाइल। और यहाँ पे मैं नहा के फाइनली और पूजा करके आ गई हूँ। और मैं हल्के से थोड़े से अपने स्किन केयर करूँगी। और फिर यहाँ पे आ गई, अपने हेयर को कॉम्ब करने के बाद मैं थोड़े से बेसिक से करूँगी। बस मॉइस्चराइज़र, डे क्रीम और काजल, लिप बाम, बस इतना ही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता घर पे ऐसे मेकअप करके, और फेस में मेरे दाने भी निकल जाते हैं, इसलिए मैं कुछ करती नहीं हूँ खास। बाहर जाने से करती हूँ, या कभी कभी किसी दिन बाल ऐसे धोए तो करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। और बाल मैं खोल के भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाबू की वजह से खिंचती रहती है। तो मेरा क्या है ना, बाल थोड़े से भी खींचने से हेडेक हो जाता है, इस चक्कर में मैं ऐसे ही हमेशा फोल्ड करके, या कभी कभी मन करता है तो चोटी बना लेती हूँ। अब तो वैसे भी चोटी नहीं बनाऊंगी, गर्मी आने वाली है तो गर्मी में एकदम मुझे बाल ऐसे टक करके बांध के पसंद रहता है करना ऊपर। और यहाँ पे मैं कर ली अपनी थोड़ी सी बेसिक से अपने स्किन केयर। उसके बाद फिर बाबू को भी देख देख रही थी, और उधर का गेट मैंने बंद कर दिया था कि जाके उठाए ना। तो यहाँ पे लेके आ गई मैं अपना नाश्ता। तो आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और ब्लॉग देने में ना बहुत लेट हो गया, हो ही नहीं रहा था एडिटिंग।